नमस्कार, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो आज जो विषय हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है कि मकर संक्रांति के दिन किस समय का सदुपयोग करें, अर्थात महापुण्य योग और पुण्य योग दोनों ही, पुण्य समय और महापुण्य समय दोनों ही मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और स्नादि का क्या नियम अच्छा होता है जो आप घर पर रहकर कर सकते हैं, उससे आपको क्या अच्छा फल मिलेगा, और साथ ही साथ विशेष कुछ दान और उपाय, इन चीजों को कर लेने से हमारी कई समस्याओं का निदान हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुने और साथ ही साथ इन सभी उपायों को जरूर इस दिन आप करें। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि पुण्य समय अर्थात पुण्य काल। तो इस समय जो पुण्य काल होने वाला है वो सुबह के 8:03 से दोपहर के 12:37 तक पुण्य काल होगा, और महापुण्य काल जो होगा वो 8:03 से लेकर 8:37 तक ये महापुण्य काल होगा। तो इस पुण्य काल और महापुण्य काल के बारे में मैं बता दूं कि पुण्य काल में भी किया हुआ हर जो कार्य होगा उससे आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी, अर्थात जो अच्छा पुण्य होता है वैसी प्राप्ति होगी। लेकिन महापुण्य काल में जो विशेष किया जाता है वो है कि आपको उस समय अपने इष्ट, अपने आराध्य और जिस भी देवी देवता की आप विशेष रूप से पूजा करते हैं, अपने कुल देवता कुल देवी की विशेष पूजा आराधना करनी चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। आप यदि हनुमान जी को इष्ट मानते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, शिव जी को इष्ट मानते हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप करें, यदि माता रानी को करते हैं तो सिद्ध कुंजिका का स्तोत्र का जप करें। अर्थात जिस रूप में भी आप माँ और ईश्वर को विशेष रूप से मानते हैं उसका विशेष जप इस पूरे काल में, अर्थात जो महापुण्य काल है उस समय विशेष रूप से करना चाहिए। और सभी देवताओं की, देवी देवताओं की पूजा करने के उपरांत ये जप प्रारंभ करना चाहिए। साथ ही साथ ये सूर्य देव का दिन है, इसलिए सर्वप्रथम सुबह उठ के सूर्य देव की आराधना, गणेश जी की आराधना करने के साथ साथ जैसी उनकी आराधना संपन्न हो उसके बाद सूर्य देव की आराधना करना और उन्हें जल अर्पित करना नितांत आवश्यक है। और जल कैसे अर्पित करेंगे? तो पीतल का या तांबे का छोटा कलश हो, उस पे आप थोड़ी सी रोली डाल देंगे, थोड़ा साबुत अक्षत डाल देंगे और उसके साथ ही साथ उसमें एक लाल पुष्प डालकर सूर्य भगवान को अर्घ देके ही उस दिन अपना दिन प्रारंभ करना चाहिए। उसके बाद जो 8:03 से लेकर 12:37 अर्थात दोपहर तक का समय है, ये पुण्य काल है। अर्थात इस समय आप बाकी क्रियाओं को, अर्थात जैसे दान दक्षिणा का जो कार्य होता है, उसके बाद विशेष रूप से समाज सेवा का जो कार्य होता है, इन कार्यों को करें। इससे भी जो पुण्य आपको प्राप्त होगा वो भी अच्छे पुण्य होता है और वो उसकी समाप्ति कभी नहीं होती। और ईश्वर इस समय की भी हर जो भी आपके द्वारा दान दिया जाता है उसको सूर्य देव पूर्ण रूप से कई गुना बढ़ाकर आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि देते हैं। तो आपको ये अवश्य करना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं कि स्नादि का क्या नियम है, स्नान करने का। यदि आप बाकी दिन देर से भी उठते हो, लेकिन इस दिन आपको सूर्योदय से पहले उठना बहुत अच्छा होता है। सूर्योदय से यदि आप किसी सरोवर में या किसी पवित्र नदी का स्नान कर सके तो बहुत अच्छा, नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम घर पर ही थोड़े से गंगा जल मिश्रित और तिल मिश्रित, अर्थात काले तिल, जिस भी बकेट में आप नहा रहे हो, यदि आप शावर से नहाते हो तो अंतिम में, जब आप अंतिम में जो सब स्नान हो जाने के उपरांत अंतिम में एक मग में थोड़ा सा काला तिल और गंगा जल मिश्रित जल से आपको स्नान करना चाहिए। उसके बाद फिर किसी जल को नहीं डालना चाहिए। ऐसा स्नान करने के बाद सर्वप्रथम सूर्योदय के समय सूर्य देव को, जैसा मैंने बताया उसी प्रकार सूर्य देव को अर्घ दें, गणेश जी की पूजा कर उसके बाद सूर्य देव को अर्घ दें। ऐसा कर अपना दिन प्रारंभ करें। फिर जैसा महापुण्य काल में आपको जब बताया वो करना चाहिए। उसके बाद पुण्य काल में जो अब दान दक्षिणा देने से आपको विशेष फल मिलेगा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इस समय, इस दिन आपको तिल का सेवन और तिल का दान करना नितांत आवश्यक होता है। साथ ही साथ किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराना, यदि आप अगर भोजन
करा सके तो बहुत अच्छा, या भोजन की सारी सामग्री उनको दान दे सके तो भी बहुत अच्छा। यदि इतना भी संभव नहीं हो पा रहा है तो कम से कम जो भी आपका सामर्थ्य है और आप जैसा भी संभव हो रहा, दान आपको अवश्य करना चाहिए। अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग ग्रह नक्षत्रों के लिए अलग अलग दान है, लेकिन मैं इसमें विशेष रूप से सबके लिए ही एक दान बताने जा रहा हूं, जिस दान को करने से आपको बहुत सा लाभ प्राप्त होता है। अब आइए बात करते हैं ऐसा वो कौन सा दान है। तो ऐसा दान ये है कि आप उस दिन एक लाल कपड़े में थोड़ा सा गेहूं हो तो बहुत अच्छा, अगर गेहूं नहीं होता तो आटा और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर, जिससे कि किसी इतना उसका अनुपात होना चाहिए कि उसमें एक समय का भोजन किसी के भी लिए पूर्ण रूप से बन सके, इतना अनुपात में उसे दीजिएगा और उसे एक लाल कपड़े में लपेटकर किसी भी विशेष जरूरतमंद व्यक्ति को दान दे देना चाहिए। यदि ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिल रहा है तो आप किसी भी ब्राह्मण को भी ये दान दे सकते हैं, इसका आपको पुण्य फल मिलेगा। साथ ही साथ अब जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं, इस उपाय को करने से आपको अच्छे धन की प्राप्ति होती है। अब ये उपाय क्या है? तो उपाय ये है कि आपको एक पीतल के लोटे में तिल के दाने को पूरा भर देना चाहिए। वैसे तो शास्त्र सोने के लोटे की बात करता है, कलश की बात करता है, लेकिन अभी सोना का कलश किसी के लिए दान देना तो संभव होता नहीं है, तो उसके अनुपात में हम लोग पीतल के कलश के लिए दान दे सकते हैं। तो पीतल के कलश में पूर्ण रूप से सफेद तिल को भरकर किसी भी ब्राह्मण को उस दिन जब पुण्य काल चल रहा हो आप दान दे दें। ऐसा करने से आपको अच्छे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उसके बाद अब जो उपाय बताने जा रहा हूं, ये भी इसके साथ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि माँ लक्ष्मी तभी प्रसन्न होती हैं जब श्री सत्यनारायण और लक्ष्मी नारायण भगवान प्रसन्न हो, क्योंकि वो उनके पतिदेव हैं और उनकी प्रसन्नता से ही उन्हें प्रसन्नता विशेष रूप से होती है। तो उस दिन आपको अपने घर में सत्यनारायण कथा का जरूर से भी आयोजन करना चाहिए। यदि आप ब्राह्मण के थ्रू करा सके तो बहुत अच्छा, यदि ब्राह्मण के थ्रू ना कर सके तो खुद ही शास्त्र विधि के हिसाब से जितना संभव हो सके भगवान के सामने क्षमा मांगते हुए खुद ही कम से कम उसका पूर्ण रूप से आयोजन करें और यथाविधि उनका पूजन करें और सब सामग्री जो उनको पूजन के लिए चाहिए वो अर्पित करनी चाहिए। उनकी कथा में भी ये क्लियर लिखा हुआ है कि पूर्णिमा, एकादशी या संक्रांति के दिन इनका विशेष आयोजन करना चाहिए, और ये तो साल की सबसे बड़ी संक्रांति मानी जाती है, इसलिए ये करना बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ यदि सत्यनारायण भगवान का कथा कर ले तो बहुत ही अच्छा, पर साथ ही साथ उसके आपको यदि विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु नामावली का जाप भी आप कर सकें तो ये भी बहुत अच्छा होता है। और साथ ही साथ यदि ऐसा हो सके तो उनके प्रत्येक नाम के साथ आपको एक तिल का दाना उनको अर्पित करना चाहिए। सहस्त्र नाम में जितने भी उनके नाम हैं, यदि आप उसका पठन कर सकते हैं, यदि आप सुनना चाहते हैं तो भी ठीक है, पर यदि आप पठन कर सकते हैं, उसका आयोजन कर सकते हैं, तो प्रत्येक नाम के साथ एक सफेद तिल का दाना उनके चरणों में अर्पित करना बहुत अच्छा होता है। अब जो उपाय बताने जा रहा हूं, इस उपाय को करने से सारे ग्रहों की पीड़ा शांत हो जाती है। अगर इस उपाय को आप लोगों ने कर लिया तो सारे ग्रहों की पीड़ा शांत हो जाती है, और यही अंतिम उपाय भी है। इसके बाद आपको किसी और उपाय करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पहले के सारे उपाय करने के बाद ये मैं बता रहा हूं। तो शिव जी की, ध्यान से सुनिएगा, शिव जी की विशेष पूजा इस दिन करना आपको बहुत आवश्यक होता है। उस दिन शिव मंदिर में जाकर आपको गौ के घी का दीपक जलाते हुए, गौ के घी का दीपक पहले आपको वहां पे प्रज्वलित करना है। उनके बाद शिव जी की यथा आप जिस तरह पूजन करते हैं उस तरह आप यथाविधि उनका अभिषेक करके उनके पूजन करें। उसके बाद उनके ऊपर 108 काले तिल के दाने और 108 साबुत अक्षत अर्थात जो हम लोग चावल के दाने होते हैं, जो जिसका विशेष उपयोग हम लोग पूजन में करते हैं, उन्हें हम अक्षत कहते हैं। जिनका क्षय नहीं हो सकता उसीलिए सुनो अक्षत कहते हैं। तो साबुत अक्षत के दाने और काले तिल के दाने
दोनों को शिव जी के ऊपर अर्पित कर देना है और उनसे प्रार्थना करनी है अपनी सारी विपत्तियों और सारी तकलीफों की समाधान के लिए। इतना कर लेने मात्र से आपके समस्त जो भी आने वाला साल है उसमें आने वाली हर ग्रह पीड़ा धीरे धीरे शांत हो जाती है और ये साल बहुत अच्छा जाता है और इस उपाय को प्रत्येक वर्ष करना चाहिए। ये आप कर देखें, आपको बहुत लाभ होगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर आगे किसी वीडियो में मिलता हूँ। मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये उपाय कैसे आपको लगे। तब तक के लिए नमस्कार।